ज़ुबी सुन जरा पलके तो उठा। डर गई हो ज़ुबी? सॉरी, वो मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। मुंह बड़ा है और बात भी बड़ी है। हाँ करो। ज़ुबी, बाहर कितनी प्यारी बारिश हो रही है। नहीं तो बाहर तो चमचमाती धूप है। लेकिन हमारे इलाके में तो बारिश हो रही थी। बहरहाल मैं ये पूछना चाहता था कि तुम्हारी शादी हो गई है? मेरी शादी? हाँ। नहीं। मेरी भी नहीं हुई। मेरा मतलब है कि तुम्हारा शादी का क्या इरादा है? मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी ना, अब बोलो। मेरी जो शादी है ना, बोलो ना। वो पठान के साथ हो। पठान से? ओ देखो मेरा बात सुनो, असल में वो जी बुना लो। असल में हमारा जो वालिद साहब था ना, वो दर्रा कैबर से उसका ताल्लुक था। खुदा का कसम हमने सोच लिया था, हमने फैसला कर लिया था, हमने शादी इधर ही करने। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन राजा जी, राजा जी, तुम्हारे मुंह से राजा जी कितना प्यारा लगे। आप पठान कैसे हो सकते हो? आप तो इतने सामने से हो। वो असल में हम बस के पीछे भागता है ना, धुआं लगे। लेकिन एक प्रॉब्लम है। वो क्या हो? मेरी मम्मी जो है ना, वो कहती है कि भाई मेरी बेटी की शादी बंगाली के साथ हो। ये बंगाली के साथ? हाँ। देखो, हम जो जानता है सब क्लियर कट है। हमारी जो वालदा है बांग्लादेश से उनको ताल्लुक है। मौसली चावल इतना प्यारा बनता है, हमने सोच लिया है हम दोनों मौसली चावल खाएगा, एक कश्ती में बैठेगा और गाना गुनगुनाएगा। ओ बुंदू रे नहीं 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 राजा जी। अब क्या हो गया है? जो मेरी बड़ी बहन है ना, वो चाहती है कि मेरी शादी किसी ऊंचे लंबे राजस्थानी राजपूत के साथ हो। एक बात सुन ले कि जिंदगी का मजा तो खट्टे में है। मैं तो यो जानू छोरी कि तू अपनी अगर जिंदगी चाहे है तो हमारे में पर्दे का बड़ा सख्त पहरा हुए है, तबे ये बता दूं मैं। राजा जी, जो मेरी पड़ोसन है ना, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो कहती है कि कोई नवाब आए तुम्हारे लिए। बाखुदा, हम मोहब्बत के दुश्मन नहीं, लेकिन एक बात बता दें। अजी हमें याद किया है। नवाब साहब आओ। यस, नवाब इब्ने नवाब, नवाब ऑफ गंडपुरी। गंडपुरी आ पानीपुरी। ओ अजी आपके लिए आइसक्रीम लेके आए हैं। मैं नहीं खा सकती, डाइटिंग कर रही हूँ ना। आप डर गई थी ना? हाँ। और पता है, ये जो राजा है ना, ये भी मुझे डरा रहा था। ये? हाँ, ऐसी बातें कर रहा था। इसकी ये जुर्रत? हाँ। ये क्या है? क्या हुआ राजा जी? कुछ नहीं। नहीं हुआ? एक दफा फिर से वार कीजिए। ओके। मुश्ताक साहब, मुश्ताक साहब। क्या हुआ? बाहर राजू जो है ना, कॉरिडोर में खड़े होकर लड़कियों को छेड़ रहा है। हैं? हाँ, मुश्ताक साहब। और राजू लड़कियों? मुश्ताक साहब, आप सुन रहे हैं? यहाँ लड़कियों को छेड़ा जा रहा है। कौन छेड़ रहा है? ये राजू? हाँ। ज़ुबी, तुम्हें पता है, मुझे भी कल राजू ने छेड़ा था। हाँ। आपको छेड़ा? हाँ। किसने? राजू ने। बंद करो इसको। ऐसे लगा जैसे हमारी गर्दन पे लगा है। किसने छेड़ा? वो गंदापुरी। नवाब साहब ने बचाया है। इसने? इस बात की खुशी है या कि इसने बचाया? डार्लिंग, पाँव के ऊपर पाँव। सॉरी, क्या हुआ? आज इस तरह मैंने ये करने के लिए कहा था। क्या हुआ सर? कि कुछ नहीं। कहाँ राजू? राजू मैंने तो अभी मारा ही नहीं। तो क्या है? अब रो सर। क्या हुआ सर? अच्छा, लड़कियों को छेड़ते तो ऊपर से कहते हो क्या हुआ? सर, अगर मैंने इसे छेड़ा हो तो मेरा मुंह काला हो जाए। अजी और कितना होगा? कम से कम इतना तो होगा। अम्मी, मामू। नीचे उठा अपनी रिश्तेदारी और निकल यहाँ से। ये कौन सी बिल्ली अगले के घर में घुस के यार बुरा भला कह रही है? आपको पता क्या हुआ? क्या हुआ?
इसने लड़कियों को छेड़ा है। वो तुम्हारे सामने कह रहे हैं नहीं। अभी पर्चा होगा इसके खिलाफ। पर्चा? मैं बताता हूँ तुझे। हाँ अजी पीछे हटिए, पर्चा हो रहा है। खड़े रहिए, उनका पर्चा होगा, आपको पर्ची दी जाएगी। चलिए रात पीछे हो जाओ, दूची की बोटी। हट जाओ कम से कम। क्या हो गया भाई? हेलो हेलो एवरीबॉडी। प्रोफेसर, मैं पूछ रहा हूँ प्रोफेसर साहब आए तो नहीं है? नहीं यार। फारग रहना, क्लास में इधर उधर की बातें करना, तुम्हें पता है क्या बाहर चावल बट रहे हैं? मैं इसमें लेके आऊंगा। पागलियों! हमेशा हमेशा झूठ बोलना तुम। आई एम सॉरी, मैं सिर्फ जूबी को चेक करना चाह रहा था। इतनी इंग्लिश, आज पता चला कि तुम डिफेंस की मलंगनी हो। वो चावल खा भी रहा है। पानी ले गए, चावल फंस गए। मुश्ताक साहब, पर्चा लिखिए। हाँ हाँ अभी लिखते हैं। क्या नाम है तेरा? जी राजू। राजू। अब्बू का नाम? माजू। दादे का नाम? साजू ही होगा। और जो पिस्ते के साथ होता है काजू, वो क्या लगता है आपका? वो इनका कुछ नहीं लगता, वैसे इनके साथ लगता है। खरीदने की हिम्मत नहीं है। आप तो पीछे आप क्यों लग रहे हो? हाँ तो रहते कहाँ हो? जहाँ बर्फ गिरती है। अच्छा तो फिर ऐसी हरकतें। छोड़ूंगा नहीं आपको। मैं भी कहूँ इतने ठंडे मिजाज की क्यों हैं? जहाँ बर्फ गिरती है। ये परी में किराए पे घोड़े देते हैं ना। अच्छा तो आपकी कास्ट? कास्ट सर? कास्ट है जी सुल्तान राही, यूसुफ खान और अंजुमन। बस अजी हम तो कह रहे थे कि ये जो सुरैया हैं ये अपनी जात में एक अंजुमन है। ओ यानी कि आप दिल की अंजुमन में हुस्न बन कर आ गए। हाँ तो गाने के बोल क्या थे? गाने के बोल थे, आप दिल की अंजुमन में बाल खोल के आ गए। सही कहते हो यार, लोगों के दिल के बाल बंद होते हैं, इनके सर के बाल बंद हैं। यार मैं पर्चा लिख लूं? लिख लो। हाँ कौम क्या है आपकी? हम जिंदा कौम है पाई। मैंने कहा आपकी जात क्या है? जात तो सिर्फ सर उस रब्बुल इज्जत की जात है, बाकी तो जातें हमने खुद बनाई हुई है। बेशक इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह पाक की जात सबसे बड़ी जात है, लेकिन भाई यहाँ एक मसला है ना, यहाँ रिवाज है जात पात का, और आप लोगों को पता है कि हर जात का अपना एक अलग एक्सप्रेशन होता है, एक तासीर होती है। लेकिन मुझे राजू भट्ट कहते हैं सर। बट जी बात है ये, वो कश्मीर खेमे को आग लगी थी, ये अंदर रह गया था। ओ बट आगे से हट। आजी बट ये होता है कि एक देज का सालन का 25 नान और पानी का टप, यानी बट। क्या बात है नवाब साहब, आपने इतनी अच्छी इसकी डिक्शनरी दी है, ये इस बुक में भी नहीं है। ऐसे उठाए फिरते बुक पर। ओ भाई बैठ तो मैं हूँ। आजी तुम चुप रहो, सिपाही की सीटी। अरे तुम बट हो? नहीं तुम बट नहीं, और कौन? तुम तो नटखट हो। अच्छा बट लिख लूं? नहीं सर, राजू शेख। शेख। जी लिख ले साथ में राजू मुस्लिम शेख। मुस्लिम शेख? अच्छा शेख साहब बड़े कारोबारी ज़ेन होते हैं। कैसे? बड़ा ज़ेन होता है इनका। अच्छा ऐसा ऐसा कारोबार करते हैं ना शेख साहब। एक शेख साहब क्या करते थे, 5 रुपए का लेके ना माल्टा, उसको छील के 6 का बेचते थे। हाँ, लेकिन मैंने तो सुना है कि शेख बहुत कंजूस होते हैं। नहीं कंजूस नहीं होते, ये कफायशार होते हैं। एक शेख साहब की मठियाई की दुकान थी। अच्छा, जिसे मठाई भी कहते हैं और स्वीट भी कहते हैं। उन्होंने लिख के लगाया हुआ था, एक कारीगर की जरूरत है, लेकिन वो लोग रजू कर रहे हैं जिनको शुगर है। क्या कहने? वो शेख साहब तो करते ही ऐसे। शेख साहब के बच्चा पैसे मांगे ना
तो 10 रुपए निकाल के कहते अब मांगे तो ये बाबा मारेगा। भाई देखिए, आप सब लोगों ने तो लतीफ़े सुनाया है, मैं आपको एक सच्चा वाकया सुनाऊंगा। सच्चाई सुनने की ताकत नहीं है। और सच सुना करो, हो सकता है इस तरह अल्लाह करम कर दे मुंह पर रूप आ जाए। मैं सुना रहा था, अच्छा। शेख साहब ना 5वीं बिल्डिंग में खड़े थे, हाथ में 50 का नोट था, हवा तेज चल रही, नोट छूट गया उनके हाथ से। भाई शेख साहब भागे नीचे आए, नीचे आके हैरान परेशान, नोट ही नहीं मिल रहा। क्यों? नोट अभी हवा में ही था। अजी शेख साहब ना हुए, सुपरमैन हो गए। गिर गया। जी सर। तो सर शेख लिख लो। नहीं सर, आप लिखें राजू मलिक। मलिक गयूर, बहादुर और गैरतमंद कौम। ये तो बस वो वीना मलक ने थोड़ा सा काम खराब किया। मलक लिख लो। नहीं, आप सर राजू गुज्जर लिखें। भाई इतना बैठा हुआ गुज्जर मैंने पहली दफा देखा। ये तो गुज्जर दूध भी पैदल बेचता होगा, साइकिल पे तो बैठे नहीं जाता। अरे गुजरों में तो दूध के बर्तन इतने होते हैं। अजी मुबारक हो। क्या जलील हो रहे हैं? और मैं यकीन से ये बात कह सकता हूँ, जिन्होंने अभी सारे दोस्तों के बीच खड़े होकर कहा कि मैं गुज्जर हूँ, मैंने इनको देखा, गुज्जर की भैंस का बच्चा फौत हो गया था। कितने दिन इसकी शक्ल दिखा के भैंस का दूध निकालता रह गया। तू क्यों उदास हो गया भाई? अरे गुज्जर तो माशाल्लाह जवान होते हैं, इतने लंबे कद। बाखुदा ये तो जब से गाने बने हैं ना, वे गुजरावे मैं मर गई गुजरावे, तू इथे बैठ गुजरावे मैं आई गुजरावे, तब से इन्होंने भैंसे बेच के और डेक खरीद लिए। पहले तो ये होता था कि गुज्जर मोटरसाइकिल पे जा रहा है, पीछे दूध के बर्तन पड़े हुए, सड़क पे गुज्जर साहब जा रहे हैं, सामने से ट्राली आई, एक्सीडेंट हो गया, ट्राली उलट गई, गुज्जर साहब फिर जा रहे हैं। इतने मजबूत लोग। अच्छा आपने गाड़ी कम चलाई, गुजरों को देखते हैं।